गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का केमिस्ट्री पार्ट से फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकेंड वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसे आप लोग उम्मीद करता हूं लाइक करेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था, जिसे आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जिसे आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताए थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हम आप लोगों को लर्निंग ऑब्जेक्टिव के विषय में बताए थे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब था कि हमें पूरे टॉपिक का कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना था, जिसे हम एक एक पॉइंट करके पढ़ाया हूँ, उसे जरूर देख लीजिएगा। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैटर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या? व्हाट इज मैटर? देखिए मैटर क्या है। if we see in our surrounding, you see different type of substances. These substances are matter, but they are different and different properties. जितने भी अपने सराउंडिंग में हम लोग देखते हैं वो सब क्या है? मैटर है। लेकिन मैटर तो है, मैटर के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। तो मैटर है क्या? उसमें आप देखे भी होंगे, कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ गैस फॉर्म में होते हैं, कुछ एनर्जी फॉर्म में भी हैं। जैसे आप लोग या कहीं पे पढ़े होंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है, अगर उसे आप समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो व्हाट इज यूनिवर्स? तो यही निकलता है आंसर कि यूनिवर्स इज मेड अप बाय ओनली टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। तो जो मैटर एंड एनर्जी सब तो आता है, लेकिन यहाँ पे आपके इस लेवल पे सिर्फ हमें अपने मैटर को पढ़ना है। तो व्हाट इज मैटर? मैटर है क्या? तो मैटर तो हम लोग देखते हैं कि लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है ना। इसके अलावा और भी है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उसको हम डिफरेंट टाइप्स में डिसोसिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैटर है क्या? सबसे पहले इसे हमें समझना है। मैटर, तो मैटर may be defined something which has mass and occupies space, it is called matter। या ये भी कर सकते हैं कि matter is a substance which has mass and occupies space। देखिए इसमें सिर्फ दो चीज जुटा है, एक मास सब जुटा है और दूसरा स्पेस, ऑक्युपाइंग स्पेस। तो जो मैटर होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ या मैटर वह पदार्थ है जिसमें मास पाया जाए और स्पेस, जगह घेरे। तो सबसे पहले मैं आपको ये सब दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि स्पेस और मास है क्या। मास जैसे कोई भी एवरीथिंग्स, एवरी है मास। जैसे हमारे में भी मास है, आप में भी मास है, एक क्या है? मार्कर है, इसमें भी मास है। तो जो मास होता है बेटा, एक कभी भी चेंज नहीं होता है। एवरीथिंग्स हैज मास बट दे कैन नॉट चेंज इन स्पेस, ऑन मून, ऑन अर्थ। कहीं पर भी आप जाएंगे तो जो चेंज नहीं होगा वो हमारा मास होता है। लेकिन एक वर्ड और आता है वेट। वेट हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए मैं इसे बताना चाह रहा हूं कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वेट होता है वो ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी इट चेंज एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक। ऑक्युपाइज स्पेस, स्पेस का मतलब होता है कि जैसे कोई भी मैटर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस होता है। जैसे यह है, ये कोई ना कोई जगह है, इस रूम के अंदर जितना इसका वॉल्यूम है उसमें इतना एक प्लेस कवर कर रखा है। हम खड़े हैं यहाँ पे, स्टैंड है, हम भी उतना स्पेस कवर कर रखे हैं। तो यही हमारा स्पेस है। तो जिसमें मास हो, स्पेस हो, उसे हम मैटर कहेंगे। क्लियर है? तो अब
मैटर का थोड़ा सा हिस्ट्री जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जैसे जो साइंस है, साइंस एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, ये हमारे एंसेस्टर से लेकर के अर्लियर टाइम से लेकर के आज तक का जो डेवलपिंग एज है यही इसे प्रोड्यूस करता है, किसे, साइंस को। तो साइंस को ड्राइव करने के लिए जो हमारे ग्रेट अर्लियर फिलोसफर थे वो भी इसके विषय में बताए थे। जब किसी को कुछ नहीं पता था तो इंडियन ग्रेट फिलोसफर्स डिफाइन द मैटर which is made by 5 things। जैसे वो बताए थे कि 5 एलिमेंट्स बने होते हैं। पहला जैसे बताए कि अर्थ है, क्या है, अर्थ। सेकेंड बताए फायर है, थर्ड बताए वाटर है, फोर्थ बताए स्काई है, फिफ्थ एयर, फायर, विंड या एयर कर सकते हैं। मतलब जो हमारे अर्लियर ग्रेट फिलोसफर थे ये बताए थे कि ये जो है 5 एलिमेंटों से मिलकर के बनाया मैटर, जिसमें अर्थ, फायर, वाटर, स्काई एंड एयर। ठीक, तो इस तरह से ये इसे बताए। इसी में एक और हमारे महान या ग्रेट साइंटिस्ट कर सकते हैं जिनका नाम है कनॉट। हिंदी वर्ड में उन्हें हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं कनॉट, बट इंग्लिश में उन्हें हम कनॉट बोलते हैं। कनॉट ये हमारे ग्रेट फिलोसफर थे, इन्हें सेंटी कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि जो मैटर होते हैं, मैटर इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होता है यह स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है? स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स किसने कहा? महर्षि कनॉट। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को नाम उन्होंने दिया था परमाणु, अर्थात परमाणु। परमाणु शब्द ये कि मैटर इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड परमाणु। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने कहा था? कनॉट ने। तो जो हमारे ग्रेट फिलोसफर या इन्हें हम सेज कर सकते हैं, ये ऋषि कर सकते हैं, ये जो महर्षि कनॉट थे, इन्होंने बताया था कि जो मैटर होता है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिससे बाद में जब हमारी साइंस डेवलप हुई तो इसी परमाणु को ही जॉन डाल्टन ने एटम नाम दिए। कौन सा नाम दिए? एटम। ये अभी आगे चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे इसलिए इसमें इसको मेंशन कर दिए। तो इस तरह से हमारा जो परमाणु है यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। कहाँ? स्मॉल पार्टिकल्स तक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही आएगा कि स्मॉल पार्टिकल्स है क्या, अर्थात अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका? मैटर का। किसका? मैटर्स का। तो नेक्स्ट पॉइंट हम चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में देख लीजिए, जितने भी मैटर हैं आप क्लासिफाई कर सकते हैं 2 बेसिस पे। पहला हो जाएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और सेकेंड हमारा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे बताएंगे। तो पहले ये जानिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, 2 वर्ड है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिटरमाइंड बाय विदाउट चेंजिंग
इट केमिकल कंपोजिशन, जिसे हम उसके केमिकल कंपोजिशन के चेंजिंग न होने के थ्रू अगर पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, अर्थात कह सकते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which can be determined without changing its chemical composition. For example, जैसे मेल्टिंग हुआ, क्या है मेल्टिंग, बॉइलिंग, सॉल्युबिलिटी, मेलिबिलिटी, ईटीसी, बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, रिजिडिटी भी है, ईटीसी, हार्डनेस है, कई चीजें हैं। तो इसमें जैसे इन सबको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे इसे हम देख करके, टच करके, है ना, स्मेल ले करके, हीट करके इसे हम पहचान सकते हैं, बट इसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसके थ्रू नहीं। ठीक, तो ये तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वी कैन क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करते हैं, या कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन be classified या determined due to their changes in their chemical composition। जब उसके chemical composition में changing के थ्रू अगर हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं या जान रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, वो केमिकल कंपोजिशन होगा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे हम मैटर का दो फेज बताए, जैसे यहाँ पे इसके आधार पे अगर हम चाहें तो फिजिकल स्टेट के आधार पे फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, अब केमिकल के आधार पे भी उसे हम चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले हम नेक्स्ट पॉइंट देंगे, नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगला पॉइंट हमारा होगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देख लीजिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है क्या। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिससे भी आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं, मैटर इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स। फर्स्ट यही आपको जानना है कि जो फिजिकल नेचर में पढ़ना मैटर का, क्या पढ़ना है कि मैटर इज मेड अप बाय स्मॉल या टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होते हैं स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वाटर है, इसका हम ले लीजिए 0.05 ml, देखिए इस सब्सटेंस 1। तो अभी मैं बता रहा हूं कि ये जो मैटर होता है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, तो मैं ले लिया कितना 0.05 ml, वॉल्यूम बहुत कम है ना। बट आप लोग को पता है कि इट इज मेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल से। किससे बना है? मॉलिक्यूल से। तो इसमें कितना नियर अबाउट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? इट कंटेन नियर अबाउट 1.6 into 10 power 21 एटम, या इसी को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सोचिए कि इतनी छोटी सी वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि जो नेचर होता है मैटर का, इट इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे बहुत से एग्जांपल, जैसे आवर बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है, इसे भी आप मैटर कर सकते हैं ना। बोलिए, हमारी बॉडी भी है, टेबल भी है, पेन भी है, जो भी मतलब अपने सराउंडिंग में जिससे हम घिरे हुए हैं, जिसमें मास और ऑक्यूपाइड स्पेस है, वो क्या है?
मैटर है, बट कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि जैसे सर, जैसे सपोज दैट मान लीजिए वर्ड है लव, हेट, है ना, इमोशनल, ईटीसी, बहुत से हैं। क्या ये भी मैटर है? इसे आप मैटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव नो ऑक्युपाइड स्पेस और मास, क्योंकि न तो इसमें मास है और न ही इसमें स्पेस है। जब स्पेस और मास जिसमें नहीं होगा उसे हम मैटर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे गुड है, बैड है, ये सब को आप मैटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कहेंगे मैटर, बिकॉज दे हैव नो ऑक्युपाइड स्पेस और मास, न तो इसमें स्पेस है न तो मास है। इसलिए अब जो हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, क्लियर है कि जो मैटर का नेचर होता है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया हूं, एक एग्जांपल दिया हूं कि अगर सपोज दैट अगर हम कितना वैल्यू 0.05 ml ऑफ वाटर ले रहा हूं तो इट कंटेन 1.6 into 10 power 21 मॉलिक्यूल्स कंटेन किया रहता है। इसलिए एक क्लियर है तो जो हमारा मैटर होता है स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छा बताने जा रहे हैं, यही पढ़ना हम लोगों को, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर समाप्त हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। ऑफ मैटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे पूरा ये आपका चैप्टर डिपेंड है, इसलिए इसे पढ़ाने के लिए बेटा हमें टाइम चाहिए। इसलिए इसे हम आप लोगों के लिए अब थर्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक, उसमें इसको हम 1 by 1 करके कितने इसके प्रॉपर्टीज होते हैं बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।